हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं कि पिछले वाले ब्लॉग में हमारी केक कटिंग हो रही थी एनिवर्सरी की, तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी है ताकि जो लोग मेरा ब्लॉग देख नहीं पाए थे लास्ट टाइम, उन लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आज ऐसा क्या है जो हम लोग यहाँ पर केक कटिंग करें। तो जी हाँ, आज है हम दोनों की एनिवर्सरी। पूरे 6 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और सच बताऊं तो 6 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और बाकी मेरे हस्बैंड बता सकते हैं कि उनके 6 साल कैसे बीते हैं। ये देखिए, हर रिश्ते का एक अलग ही रूप होता है, अलग ही रंग होता है। और यहाँ मैं अगर बताऊं तो हमारी लव मैरिज हुई थी, और फाइनली मैं सच बताऊं तो सब कुछ अभी फिलहाल ठीक चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलेगा, भगवान से यही प्रार्थना है। और यहाँ ये ब्लॉग है अगले दिन का, जहाँ सुबह हो चुकी थी और मैं नहाकर निकल आई थी बाथरूम से, और बस थोड़ा सा हल्का सा अपना मॉइस्चराइजर और जो सनस्क्रीन है वो लगाऊंगी। हालांकि मौसम बाहर थोड़ा सा ठंडा सा हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी सनस्क्रीन लगाना आजकल मेरी डेली हैबिट में लग चुका है। तो मैं सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। इन केस अगर मैं घर में भी हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन अपने फेस पर जरूर अप्लाई करती हूँ। और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने यहाँ अपने फेस पर लगा लिया था थोड़ा सा सनस्क्रीन। और अभी हस्बैंड और जो बेटा है वो दोनों सो रहे हैं, इसलिए फिलहाल बिना आवाज किए जो जो काम हो सकते थे वो सारे काम करने के बाद मैं चल दी थी नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे सब जग चुके हैं। तो नीचे जाकर फिर से मैं एक बार सबका आशीर्वाद ले लूंगी और सबसे मिल लूंगी। तो यहाँ मौसम देखिए कुछ इस तरह का हो रहा है, ज्यादा धूप भी नहीं कह सकते और ज्यादा घटा वाला मौसम भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि आने वाले थोड़े समय में बारिश आ सकती है। लेकिन अभी बारिश का कोई हिसाब किताब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आ गई थी नीचे, यहाँ भाभी बैठे हुए साफ कर रही थी गोभी आलू, और मैंने साफ करना शुरू कर दिया था यहाँ पे साथ में बैठे बैठे लहसुन। अभी फिलहाल कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि क्या करना है, घर पे ही करना है या बाहर करना है। तो अभी विचार विमर्श कह सकते हैं या सोच विचार कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल वही चल रहा है। हस्बैंड से भी इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई है कि हम लोग बाहर जाएंगे या फिर घर पर ही सबको बुलाना है। तो अभी फिलहाल बस मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते में और लंच में पैक करने के लिए इनके लिए बना दूँ गोभी। दोनों भाई ले जाएंगे और अच्छे से खा भी लेंगे, गोभी अच्छी भी लगती है इन दोनों को। तो नाश्ते और लंच में पैक करने के लिए मैं अभी फिलहाल बना रही हूँ गोभी आलू। फिलहाल अभी यहाँ बैठे हुए हम लोग चॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि 10-15 मिनट हैं अभी हम लोगों को बनाने में, तो इतनी चॉपिंग हो जाएगी। साथ में बैठ के हम लोग थोड़ी बहुत अपनी जो बातचीत है इधर उधर की वो भी कर लेते हैं। और सच बताऊं तो इस टाइम नींद की हालत ऐसी हो रही है कि जिस टाइम लेट जाओ उसी टाइम नींद आने लगती है, चाहे आप रात में सो लें चाहे दिन में सो लें, लेकिन नींद पूरी हो ही नहीं पाती। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ना नाइट का जो रूटीन है थोड़ा सोने का, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार कह लीजिए, गलत कह लीजिए या खराब कह लीजिए। क्योंकि 2 बजे से पहले हमारे यहाँ कोई सो ही नहीं पाता ठीक से। जो प्रॉपर नींद आती है ना वो 2 बजे के बाद ही आती है। कभी ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड जल्दी आ गए, उन्होंने खाना वगैरह जल्दी खा लिया है और उनको अगर नींद आ रही है, थक रहे हैं, तो वो 10-11 बजे तक सो जाएंगे। तो फिर मेरा ये रहता है कि अगर वो 10-11 बजे सो गए तो फिर मैं भी ध्रुव को उसी टाइम सुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब हमारा रूटीन खराब है तो उसका भी रूटीन इस टाइम इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि वो भी 2 बजे से पहले, 1:30 बजे से पहले सोता ही नहीं है। कितनी ही कोशिश कर लो कि वो जल्दी सो जाए, लेकिन वो दिन में सो ही नहीं पाता। इन केस अगर दिन में कभी वो नहीं सोया है, कि सपोज करो मैं उसके साथ नहीं बैठ पाई हूँ या मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो नहीं सोया है दिन में, तो वो उस टाइम पे क्या है कि सुबह में तो जैसे उसे नींद नहीं आई तो रात को फिर जल्दी नींद आ जाती है। तो उस दिन थोड़ी सी ये रहती है सहूलियत हम लोगों को कि वो जल्दी सो गया तो हम भी आराम से सो सकते हैं। वरना सोने का रूटीन तो इतना ज्यादा खराब है बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं बेसिक बेसिक बात बताऊं तो हमारा जो रूटीन है वो हमारे घर के दोनों जो जेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी दुकानों से लेट आते हैं और उनके आने के बाद जो खाना वगैरह बनता है तो उसके बाद ही हम लोग सो पाते हैं। तो जब नींद आने वाला टाइम होता है ना वो खत्म हो जाता है। फिर जब दूसरा राउंड लगता है नींद आने का तब जाके हम लोगों को नींद आती है। और सुबह में फिर वही है 7-8 बजे, आप लोगों को पता ही है कि मैं उठ ही जाती हूँ 8 बजे, 8:30 बजे हो जाता है कभी कभी नहा के धो के आने में नीचे। तो मुझे 8, 8:30, पौने 9 बज जाते हैं नीचे तक आने आने में। तो आजकल रूटीन इतना ज्यादा खराब चल रहा है, कुछ लाइट ले लीजिए, कुछ वैसे ही हमारे घर का रूटीन ऐसा है लेट नाइट सोने का। तो बस शरीर को मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक प्रॉपर नींद जब हो जाएगी ना, 10 घंटे की, 8 घंटे की प्रॉपर, तब जाके मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि हाँ अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं। नाश्ता और खाना सबका हो चुका है, दोनों भाई अपनी अपनी दुकानों पर जा चुके हैं, हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था।
और अब मैं आ गई थी किचन को समेटने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा लगभग काम नीचे का खत्म हो जाएगा। सफाई आजकल जैसे कि मैं हर ब्लॉग में आपको बता रही हूँ कि मम्मी कर लेती हैं, तो अभी फिलहाल सफाई मैं नहीं करूंगी। बस किचन वगैरह का जो भी काम रह गया है वो साफ करके, गैस वगैरह साफ करके फिर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी अपने थोड़े बहुत जो काम है वो करने के। काफी दिनों से राशन आया हुआ रखा है, लेकिन अभी एज इट इज मैंने बड़े वाले ड्राम के अंदर रख दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक तो गर्मी की वजह से, प्लस दूसरा मेरा जो रूटीन चल रहा है बॉडी का, वो मेरा बिल्कुल इतना ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है कि थोड़ा सा काम कर लो एकदम थकान हो जाती है। तो अभी फिलहाल राशन भी वगैरह मुझे भरने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि आज राशन भरूंगी, आज डब्बे वगैरह साफ करूंगी। किचन वगैरह में जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो मैं 2-3 बार साफ कर चुकी हूँ, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में समय ज्यादा लगता है क्योंकि डिब्बे वगैरह मुझे धोने पड़ेंगे। इसलिए राशन भी अभी फिलहाल मैंने ना जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं बड़े वाले प्लास्टिक के जिसमें दाल वगैरह भरती हूँ, वो मैंने अभी फिलहाल नहीं भरा है, सिर्फ इसी वजह से कि थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं फिर एकदम पूरा ना, एक ही दिन लगता है, तकरीबन पूरा दिन लग जाता है किचन को अगर आप फैला रहे हैं। 2-3 दिन का तो काम हो ही नहीं पाता। नीचे का ये वाला हिस्सा जो है, जो किचन वगैरह का, तो उसका ये रहता है हमेशा कि मैं जब पोछा वगैरह लगाती हूँ या धुलाई वगैरह करती हूँ तो वो हाथों हाथ पोछे से ही साफ हो जाता है, इतना ज्यादा गंदा नहीं रहता बार बार अगर आप साफ कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में ये रहता है जहाँ पर गैस रखी हुई है, छौका वगैरह लगता है, तड़का लगता है, प्लस हवा से जो धूल आती है किचन के अंदर, तेल वगैरह का जो काम होता है, तो उससे उड़कर जो हवा जाती है ना इन डब्बों के ऊपर, तो वो जम जाती है। तो वो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, वो टेम्परेरी वाला काम हो नहीं पाता किचन में। इसी वजह से मुझे समय निकालने के लिए, थोड़ा सा अब इस काम के लिए मुझे भी समय निकालना पड़ेगा। तो लीजिए, गैस भी साफ हो चुकी थी और काउंटर टॉप भी साफ हो चुका है। अब बारी थी सिर्फ बर्तन वगैरह धोने की, तो बर्तन धो लूंगी। दूध वगैरह जो आया था वो भी उबल चुका है, तो उसको भी फ्रिज में रखना है, वरना गर्मी में ये खराब हो जाएगा। धूप आजकल वैसे ही इतनी ज्यादा तेज निकल रही है कि आप कुछ भी सामान बाहर रख दीजिए, 10-15 मिनट में ही आपका दूध खराब हो रहा है। इतना बुरा हाल हो रहा है इस टाइम यहाँ पर गर्मी में। बाहर तो बाहर में अगर आपको फ्रीज की भी बात बताऊं ना, अगर फ्रीज के अंदर मैं कुछ ऐसा सामान रख रही हूँ जो खराब होने वाला है, दूध रख दो, वो रख दो, आटा आप रख दो, लेकिन उसमें भी वो फ्रीज के अंदर भी वो खराब हो रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती है, कमरा जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही लाइट चली जाती है, ठीक से कमरा ठंडा भी नहीं हो पाता। रात को ध्रुव को भी नींद नहीं आ पाती, इतनी ज्यादा आदत खराब है इसकी एसी में। हम तो भैया बिना एसी के रहने वाले इंसान थे शुरू से ही, और अभी भी हमारी आदत वही है कि एसी हो या ना हो लेकिन पंखा चलना चाहिए थोड़ा बहुत, भाई जो हवा आती है नॉर्मल सी, उसमें हम लोग खुश हैं। लेकिन यहाँ आजकल के बच्चे इतने ज्यादा वो है एडवांस की, भैया इन्हें तो एसी ही चाहिए। अब गर्मी इतनी ज्यादा है, हम लोग उनकी भी समझ सकते हैं, और यहाँ भी हमारे साथ परेशानी रहती है कि बच्चे परेशान करते हैं हमें। काम आज के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, कपड़े भी धोने हैं, कपड़े प्रेस भी करने हैं, और जो पहले कपड़े रखे हुए थे उनको भी प्रेस करना है। 2-3 कपड़े उसमें से रह गए थे, तो वो देखूंगी अभी ऊपर जाकर कि वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर स्किप कर पाऊंगी तो स्किप कर दूंगी, क्योंकि आज मैं कोई काम सच बताऊं तो करना नहीं चाहती हूँ। नीचे से बर्तन धोकर मैं आ गई थी वापस अपने रूम में। अब ये वाला जो लोड है फिलहाल यही सोच रही हूँ कि आज ना लगाऊं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि फिलहाल आज के लिए जो काम कर चुकी हूँ वो ही रहने दूं, आज कपड़े वगैरह ना धोऊं, क्योंकि कपड़े ज्यादा हैं, 1-2 लोड में काम नहीं हो पाने का। हाथ वाले जो कपड़े थे वो सूख भी गए हैं, उनकी तय करके लगा के मैंने रख भी दिए हैं, लेकिन लोड में अभी फिलहाल टॉवल्स वगैरह फिर से धुलेंगी। बेडशीट है एक और जो मैंने अभी फिलहाल चेंज करी थी, तो वो भी धुलनी है। इसी वजह से सोच रही हूँ कि आज ना लगाकर, अगर मुझे कल समय मिलता है तो कल के कल मैं 2 लोड में लगाकर इनको काम को खत्म कर दूंगी। अब रूम थोड़ा सा, मैं सुबह जब ये नाश्ता कर रहे थे रूम में बैठकर मैंने तभी व्यवस्थित कर दिया था, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं हटा पाई थी क्योंकि धुलने थे ये कपड़े, तो मैंने एज इट इज छोड़ दिए थे। देख लूंगी कि कौन सा कपड़ा पहना जाएगा या नहीं पहना जाएगा, या कौन सा कपड़ा गंदा होगा उनको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ अभी रूम में फिलहाल इतना ही काम था, या ये कह लीजिए कि मैंने फैलाया नहीं है आज कोई भी काम फालतू अपने लिए, क्योंकि मुझे आज काम निपटाकर मंदिर भी जाना है। हनुमान मंदिर 2 बार से मैं जा रही हूँ वापस से, कोशिश यही है कि दोबारा से रूटीन में आ जाए जाना। तो अभी फिलहाल 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा था, बच्चे जाएंगे 5 बजे ट्यूशन, तो इससे पहले ही मैं अपना सारा काम खत्म कर लूंगी और उसके बाद भाभी के साथ जाऊंगी मैं मंदिर। ध्रुव अभी सो रहा है, बाकी अभी देखते हैं, अगर उठ गया तो उसको साथ में ले जाऊंगी, वरना उसको भी मैं अम्मा के पास छोड़ जाऊंगी।
अब मंदिर का ऐसा कोई मेरा खास प्लान था नहीं, लेकिन 2 बार से ट्यूसडे वाले दिन मंदिर जा रही हूँ, तो आज भी जाऊँगी। और भाभी का ये रहता है कि भाभी हर ट्यूसडे जाती हैं, या तो वो रात में जाएंगी भैया के साथ, या फिर दोपहर में जाती हैं, मतलब शाम के टाइम में बच्चों को ट्यूशन भेज के। तो फिर वही रहता है कि अगर कोई घर से जा रहा है, साथ में जाना ही रहता है, तो भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। और आज तो वैसे भी खास दिन है, इसी वजह से मैंने आज सोचा था, सुबह ही बोल दिया था कि मैं भी साथ में जाऊंगी मंदिर। इसीलिए अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हूँ। देखिए, दिन चाहे कोई सा भी हो औरत की लाइफ में, लेकिन काम उसकी जान को हमेशा ही रहते हैं। फिर चाहे वो बर्थडे हो या फिर आपका एनिवर्सरी हो, हस्बैंड का बर्थडे हो, बच्चे का बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, काम तो करना ही है। काम कभी नहीं रुक सकते। और सच बताऊं तो काम उस दिन ज़्यादा लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो उस दिन आपका ऐसा हो जाता है कि मतलब आप बिल्कुल भी अपने लिए टाइम 5 मिनट का भी नहीं निकाल सकते। तो अब जितनी लगभग साफ़ सफाई हो सकती थी, रूम को मैं नीट एंड क्लीन कर सकती थी, उतना मैंने कर दिया है। बाकी अगले दिन देखूंगी, 1-2 दिन बाद देखूंगी, क्योंकि बेडशीट मैंने 1 दिन पहले चेंज कर दी थी। झाड़ू पोछा देखिए कोशिश यही रहती है कि मैं रोज़ करूं, क्योंकि गंदा रूम मुझे नहीं समझ में आता। चाहे मुझे 5-10 मिनट लगाकर दोबारा नीचे जाकर वापस से ऊपर ही आना पड़े, लेकिन मैं रूम अपना ज़रूर साफ़ रखती हूँ। तो यहाँ लगभग मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका था और अब बारी थी तैयार होने की। अभी भी ध्रुव फिलहाल सो रहा है, मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि अगर वो मुझे तैयार होते हुए देख लेता है तो फिर वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है और तैयार होने ही नहीं देता। तो अभी जब वो मैं अपना तैयार हो जाऊंगी थोड़ा सा और बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं उसको उठाऊंगी। फिलहाल मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा टचअप करूँगी, क्योंकि मंदिर ही जाना है। और अगर शाम में हम लोग कहीं जाने लगे तो फिर दोबारा से मुझे फेस वॉश वगैरह करना पड़ेगा, ताकि काजल वगैरह निकल जाए। इसलिए काजल वगैरह लगाऊंगी, लेकिन बहुत कम लगाऊंगी और बहुत ही मिनिमल सा मेकअप करके मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि देखिए मंदिर जा रही हूँ, कहीं पार्टी वगैरह में नहीं जा रही हूँ। तो इसलिए सिंदूर वगैरह जो भी होगा वो तो देखिए मैंडेटरी रहता ही है, वो सब लगाकर फिलहाल हल्के मेकअप के साथ ही मैं मंदिर जाऊंगी। वैसे सुबह सुबह में नॉर्मली क्या होता है, एनिवर्सरी वाले दिन मैं थोड़ा सा अच्छे से सज धज के रहती हूँ, लेकिन गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे सर धो लीजिए, अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, बिल्कुल भी मतलब स्वेट बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ तैयार होकर हम सब निकल लिए थे मंदिर के लिए। मैं, भाभी और ध्रुव जा रहे हैं। ध्रुव उठ गया था तो अभी किलसा किलसा सा है और कोई साथ सीधा सा जवाब दे ही नहीं रहा, अभी फिलहाल गुस्से में है। इसका ये है कि अभी सो कर उठा है, आँख खुली है और घूमने जा रहा है, तो बस इसके लिए यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मौसम अभी ठीक ठीक हो रहा है, कोई बारिश वाला मौसम भी नहीं कह सकते और धूप वाला मौसम भी नहीं कहते। और सच बताऊं तो आज मुझे, जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, आज से 6 साल पहले 30 जून को, जैसी गर्मी उस दिन उस टाइम पर थी ना उस साल, वैसी ही गर्मी मुझे आज फील हो रही है। इतनी गर्मी में शादी हुई थी। मैं हमेशा यही बोलती थी कि मैं गर्मियों में शादी नहीं करूंगी बिल्कुल। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनकी शादियां गर्मियों में होती हैं और क्यों करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आप सबके लिए कहते हैं वो चीज़ आपके साथ ही हो जाती है। और वैसा ही मेरे साथ हुआ था। और मैं गर्मियों में शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि हम लोगों को उस टाइम पे शादी उस टाइम के लिए रखनी पड़ी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। मुहूर्त वगैरह का जो सीन होता है थोड़ा सा, वो फिर बहुत टाइम बाद निकल रहा था, इसलिए जो भी पास का मुहूर्त निकला था फिर हमने उसी में ही शादी कर ली थी। अब मेरी शादी तो शादी ध्रुव भी बिल्कुल गर्मियों में हुआ है, सावन में 2 साल पहले सावन चल रहे थे। तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊं आपको तो 25 जुलाई पड़ता है। तो उस टाइम भी ज़्यादा कोई सर्दी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी रहती है सावन में। मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में लाइन लग रही थी प्रसाद लेकर, फिर हम लोग लग गए थे लाइन में। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये मंदिर का मेन गेट है। तो यहाँ मैंने और भाभी ने अपनी एक एक थाली ले ली थी। और आज के दिन थोड़ा सा ये रहता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अभी फिर भी बहुत कम है, वरना कई किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है। और रात के टाइम में मंदिर के प्रांगण में बोलते हैं कि कीर्तन वगैरह होता है, जैसे भाभी भैया रात के समय में आते हैं जैसे, तो यहाँ पे एक मंडली सी, जो कहते हैं ना कि मंडली सी बैठी होती है, वो सब कीर्तन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आकर चेंज करने का मैं एक आपको रीज़न बताती हूँ। घर आ गई थी मंदिर से पूजा पाठ करके, और घर आकर मैंने गाड़ी धोई है, क्योंकि गाड़ी बहुत दिनों से यहीं पर ही खड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी कि मैं नॉर्मल कपड़ों में उसको धो नहीं सकती थी। खड़े खड़े उसका टायर भी पंक्चर हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल यही है कि भैया घूमने जाना है तो गाड़ी धो के रखनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। अगर आप गाड़ी में घूमने जा सकते हैं तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हैं और साफ़ रखना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि ये लेके नहीं जाते, इसीलिए गाड़ी गंदी खड़ी हुई है।
और आज मैंने गाड़ी धो दी है, 2 बार में जाके साफ़ हुई है और पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। अगेन मैं वही बताऊँगी, बस लाइनर वगैरह थोड़ा सा और ऐड हो गया है। इससे ज़्यादा मेरे फेस पर मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ अब हम सब चल दिए थे बाहर डिनर करने के लिए। गाड़ी की वजह से देर हो गई थी। हम लोग तकरीबन अब निकले हैं, 10 बज रहे थे। 10 बजे हम लोग डिनर करने के लिए निकले थे। तो यहाँ भैया, मैं, भाभी, बच्चे और मम्मी और मेरे हस्बैंड सब एक ही गाड़ी में बैठकर अब घर से निकल रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं सोचा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेट हो रहा है, इसलिए मैंने यही कहा कि नॉर्मली हम जहाँ जहाँ जाते हैं उनमें से ही कोई एक पिक कर लेते हैं, क्योंकि अब लेट इतना ज़्यादा हो गया है, सबको भूख भी लग रही है और खाने का टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुका है। तो अब पहले खाना खाएंगे, लोकेशन वगैरह हम लोग फिर कभी देखेंगे जहाँ फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग अच्छे से क्लिक करवा पाएंगे। तो यहाँ अभी फ़िलहाल डिनर का ही मेन हम लोगों का मोटिव है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे, ये रंगरूट रेस्टोरेंट पड़ता है, रंगरूट कैफ़े कह लीजिए या एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बोल लीजिए। तो यहाँ हम लोग सब आ गए थे। यहाँ यूजुअली हम लोग आते हैं और यहाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ हम लोग तकरीबन मैं बताऊँ तो 10-12 बार आ चुके हैं। ये वाली एक जगह है, एक बाईपास पे और जगह पड़ती है। हमारे बाईपास पे काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं और खाना वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो उनमें से एक ये जगह भी है। और यहाँ ये झूला शुरू से ही पड़ा हुआ है, तो बच्चे अपना यहाँ सबसे पहले आते के साथ ही अपनी जगह पूरा घेर लेते हैं। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई ऑर्डर लेने के लिए आएगा, तो हम लोगों ने ना ऑर्डर वगैरह के लिए थोड़ा सा एक बार देख लिया था मेन्यू वगैरह की क्या क्या मंगवाना है। देखिए, खाना हम लोगों को वही होता है जैसे हम लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, या जो मेन कोर्स में पनीर वगैरह की सब्जी हो गई, नान वगैरह हो गई। मम्मी हमेशा यही बोलती हैं कि जब तुम लोगों को यही सब खाना होता है तो तुम घर पे मंगा लिया करो, बाहर आने की ज़रूरत क्या होती है। लेकिन एक ये होता है कि भाई कोई स्पेशल ओकेजन है, पूरी फैमिली साथ में जाती है घूमने के लिए, वरना नहीं में हो पाता बिल्कुल भी इतना भी टाइम कि हम लोग बाहर जाकर भी कुछ खा के आ पाएँ। मैं और भाभी यूजुअली अगर कभी कहीं जाते हैं तो हम लोग तो कुछ भी खा पी के आ जाते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली का एक बार को देखें तो ये मेन छोटे छोटे जो ओकेजन्स पड़ते हैं, किसी बच्चे का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, मम्मी के बर्थडे पे चले जाते हैं, तो ये ओकेजन्स ही होते हैं कि जहाँ पूरी फैमिली एक साथ कहीं घूमने के लिए निकल पाती है। तो बस जी, हम लोगों ने अपना खाना पीना खा लिया था और सबने अच्छे से खा पी कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करी, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो रहा था। मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हम लोग इसी टाइम पहुंचते हैं और लास्ट कस्टमर हम ही होते हैं। तो यहाँ अच्छे से सबने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर पर। अब घर आने के बाद सबसे पहले मेरा हमेशा से यही रूटीन रहता है कि मैं अगर जितना भी फैला कर जा रही हूँ उसको आते ही सबसे पहले साफ़ करूँ। हालांकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी कपड़े वगैरह जो हम लोगों ने चेंज किए थे वो इधर उधर पड़े हुए थे, तो बस सबसे पहले मैंने आके वही समेटनी शुरू करें। जो मैं पहन कर गई थी कान वगैरह में, गले वगैरह में, वो सब मैंने निकाल कर रख दिया था और डब्बे में वापस करके मैंने उसको रख दिया। बाल आजकल इतना ज़्यादा टूट रहे हैं कि इनको खुला रखने का मन ही नहीं करता, लेकिन बाहर अगर कहीं आप जा रहे हैं तो वो खुले रखने ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, आप हर जगह जोड़ा बनाकर नहीं जा सकते। तो यहाँ मेरा सूट का कुछ लुक इस तरह से आ रहा था, मुझे अच्छा लगा सूट खैर पहनकर। मैं सच बताऊँ, कलर मुझे आजकल सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला। और इस कलर के एक ये वाला सूट है, एक ऑलरेडी है मेरे पास, लास्ट ईयर भाभी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और एक तकरीबन तकरीबन कपड़ा रखा हुआ है स्टिच करने के लिए। तो वो वाला कपड़ा भी अभी फ़िलहाल मेरे पास एज इट इज़ रखा हुआ है, तो वो भी अभी स्टिच नहीं हो पाया। यहाँ अब बारी थी सबसे पहले चेंज करने की, क्योंकि सूट में थोड़ा सा देखिए काम ठीक से नहीं हो पाता, और वो भी तब जब आपने एम्ब्रॉयडरी सूट पहना हुआ हो। अभी मैंने चेंज कर लिया था, अपना नाइट सूट पहन लिया है। और जितने भी कपड़े मैं अभी पहन कर गई थी, मतलब जो सूट पहन कर गई थी, बहुत सारे तो नहीं पहन के, देखिए एक जोड़ी ही पहन के गई थी, तो मैं हाथों हाथ ही उनको तय करके रख दूंगी ताकि सुबह में ज़्यादा मशक्कत मुझे ना करनी पड़े, और इनको हाथों हाथ ही अलमारी में सेट। अब बारी थी यहाँ पर मेकअप को रिमूव करने की, क्योंकि मेकअप लगाकर मैं नहीं सोती हूँ। बहुत रेयरली ही चांस होता है कि मैं मेकअप के साथ ही एज इट इज़ सो जाऊँ, वो भी तब जब कुछ ज़्यादा ही मजबूरी होती है या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ। एक तो रेयरली भी मेकअप करती हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं लगाकर सो जाऊँ तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
अब यहाँ मैंने लिया था सीताफल का ये जो जेंटल क्लेंजर होता है, वो मैं जब मेकअप वगैरह करती हूँ तो उसको रिमूव करने के लिए इसे ही यूज़ करती हूँ और इसी का ही फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल अच्छे से रब करके जितना हो सकता होगा मेकअप को मैं साफ़ कर लूँगी। यूजुअली मैंने वीडियोज़ में देखा है कि वो लोग जो वेट वाइप्स होते हैं, जो फेशियल वाइप्स होते हैं, उससे साफ़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे साफ़ करने से स्किन के ऊपर ना एक स्क्रैच वगैरह जैसे आ जाते हैं, तो वो आ जाता है, फिर वो आंखों में जलन वगैरह सी लगती है। आप उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करें, सबसे बेस्ट है आप फेस वॉश कर लीजिए, कोई भी फेस वॉश हो। मैं थोड़ा सा ये वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ दूसरी बार भी आप 2 बार करिए, आराम से आपका सारा मेकअप निकल जाएगा इससे। और अच्छे से पानी से इसको साफ करने के बाद, टॉवल से बहुत डैप डैप करने के बाद इस पर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, तो आपका फेस बिल्कुल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होने का। जैसे किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है ना, मेकअप करके उसको अजीब सा हो जाता है फेस, तो वो वाली चीज़ नहीं होती। आप चाहें तो इसी का ही मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर घर में बोरोलिन होती है ना, जो वो ग्रीन वाली पुरानी टाइप की, वो आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। वो सबसे बेस्ट होता है स्किन को हील करने के लिए, लेकिन रोज़ नहीं लगानी है क्योंकि स्किन उससे फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अब आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।